ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे द क्लास थर्ड एन्यूरा, जिसमें कि फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं एम्फीबियंस में। ठीक है, एन्यूरा क्लास में टोड्स और फ्रॉग्स आते हैं। इसकी क्या क्लासेस के फीचर्स हैं? ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ डिसिमिलर लिम्स। ठीक है, दैट इज कि जो फोर लिम्स और हैंड लिम्स है वो इक्वल साइज में नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे साइज में। ठीक है, डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, कंप्रेस्ड, ठीक है, ब्रॉड एंड शॉर्ट बॉडी। बॉडी जो है वो शॉर्ट स्मॉल रहती है, कंप्रेस रहती है और ब्रॉड रहती है, ज्यादा जो है वाइड रहती है बॉडी एन्यूरा की। ठीक है, उसके बाद ठीक है, बॉडी जो होती है वो हेड और ट्रंक इस प्रकार 2 पार्ट में रहती है, और टेल जो है वो इसमें नहीं होती, नेक भी जो है इसमें नहीं होती। ठीक है, इसकी एक खास बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिम्स है वो डिसिमिलर होते हैं साइज में। यूजुअली जो 4 लिम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो हिंड लिम्ब होते हैं, बैक साइड के जो लिम्स होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में, और ये लार्ज साइज जो है उसे जंप में बहुत है, हॉप जो करता है फ्रॉग उसमें इसे हेल्प करते हैं, लीपिंग में इसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हैंड लिम्स है लार्ज होते हैं और उसे लीपिंग में या हेल्प इन हॉपिंग मूवमेंट उसे कहते हैं फ्रॉग का। तो हॉपिंग में जंप जो करता है उसे हॉप कहते हैं, तो हॉपिंग में इसे हेल्प करते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है राना टिग्रीना या इंडियन फ्रॉग, कॉमन इंडियन फ्रॉग। ठीक है, बाकी अदर एग्जाम्पल्स जो है वो टोड्स हैं, अफ्रीकन टोड या बूफो जिसे कहते हैं। ठीक है, या रेकोफोरस या फ्लाइंग फ्रॉग। ठीक है, या फिर हाइला, या हाइला का जो कॉमन नेम है ट्री फ्रॉग, जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्री पे जो है वो इजीली चढ़ पाता है, इसलिए ट्री फ्रॉग कहते हैं उसे। और रेकोफोरस जो होता है उसके 4 जो हिंड लिम्ब होते हैं वो उसमें जो वेब्स हैं वो काफी बड़े रहते हैं, और उन बड़े वेब्ड हिंड लिम्ब की वजह से वो क्या करता है कि लीप करता है, तो वो एयर में ग्लाइड कर पाता है, क्योंकि वो उसके विंग्स की तरह काम करते हैं उसके हिंड लिम्ब। ठीक है, तो रेकोफोरस जो है फ्लाइंग फ्रॉग कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले राना टिग्रीना या इंडियन फ्रॉग जो है हम देखेंगे कि उसके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो राना टिग्रीना हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट जो है नियर वाटर, जो है ये इंडिया में वाटर के पास, फ्रेश वाटर में ये मिलता है, पानी के पास या पानी के अंदर ये रहता है। हैबिट्स यदि इसकी देखें तो ये कार्निवोरस होता है, और इंसेक्ट्स, स्पाइडर इस प्रकार इन्हें खाता है। ठीक है, ये डायर्नल होता है इसकी हैबिट्स में, और दिन के वक्त जो है इसे देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ओविपैरस होता है। ठीक है, और टेडपोल लार्वा जो है इसमें फॉर्म होता है, लार्वल स्टेज जो है टेडपोल लार्वा बनाती है, जो कि मेटामॉर्फोसिस में जाता है। ठीक है, टेडपोल लार्वा। ठीक है, उसके बाद ओके, कार्निवोरस, डायर्नल, ओविपैरस। उसके बाद ये साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि हम टर कहते हैं, उसे क्रोकिंग साउंड कहते हैं, और ये यूजुअली क्रोकिंग हमें रेनी वेदर में ही सुनाई देती हैं, और ये इट इज अ कॉल फॉर अ ब्रीडिंग। ठीक है, कॉल फॉर मैटिंग। तो ये जो है क्रोकिंग जो है इट इज अ कॉल फॉर मैटिंग, जो इसके स्पाउस है उसके लिए है, और इसे क्रोकिंग कहते हैं, जो कि रेनी वेदर में ही हमें सुनाई देता है। ठीक है, और रेनी वेदर में ही दे ले एग्स। ठीक है, ओके, ठीक है, और हैबिट्स में इट कैन स्विम, इट कैन वॉक एंड इट कैन हॉप और जंप।
हॉप कर सकता है या जैसे जंप कर सकता है ये, ठीक है। तो राना टिग्रीना की हैबिट्स हमने देखी। ओके, इसके अलावा जो है ये एस्टिवेटिज्म शो करता है और हाइबरनेशन शो करता है। यदि बहुत ज़्यादा समर हो, ड्राई पीरियड हो, तो ये जो है कूल वाटर में चला जाता है, क्वाइटली जो है कूल वाटर में या मड में छिपा हुआ रहता है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो तो मड में जो है ये छिप जाता है और हाइबरनेशन इसे कहते हैं। तो एस्टिवेटिज्म और हाइबरनेशन शो करता है। साथ ही जो फ्रॉग होता है वो अपना कलर चेंज कर सकता है अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, और उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन, ठीक है, प्रोटेक्टिव कलरेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं हम देखेंगे। इसके पहले हम बनाते हैं कि किस तरीके से ऑलिव ग्रीन ब्राउन कलर का जो है ये ऑलिव ब्राउन कलर का ये रहता है। बल्जिंग आईज जो है होती हैं फ्रॉग की, ठीक है, और इसकी जो आईलिड्स हैं, अपर आईलिड्स, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं, और साथ ही एक थर्ड आईलिड्स भी इसमें होती है जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, नेरिस होते हैं, ठीक है, ठीक है। टोड्स जो हैं उनमें आइस के बैक साइड में पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, और यहाँ पे टिम्पैना जो है वो देखने को मिलती है। टिम्पैना बताया था मैंने आपको कि कवरिंग होती है जो ईयर रहता है उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्लोकल एपर्चर होता है बैक साइड में, ठीक है, ईयर क्लोका, ठीक है। जो वेब्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट वेव्स जो हैं इस फ्रॉग में नहीं मिलते। लेकिन जब हम टोड पढ़ेंगे तो टोड्स में जो वेव्स होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। बल्जिंग आइज, टिम्पैनम, फोर लिम, हिंड लिम, वेब्स, ठीक है, डर्मल प्लिका, रिंकल्स जो हैं इसकी बॉडी पर रहती है जिसे कि डर्मल प्लिका कहते हैं, ठीक है। और एक जो बैक रहती है उसमें एक उभार होता है, ठीक है, हम्प जिसे कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज हम्प, हम कहा जाता है, ठीक है। और जो इसकी बॉडी है वो स्लाइमी होती है, म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं इसकी बॉडी पर रहती हैं। ओके, तो ये हमने बनाया। इसके अब एक्सटर्नल फीचर्स जो है हम काउंट करते हैं कि जो बॉडी है इसकी 10 to 15 सेंटीमीटर
शॉर्ट कंप्रेस्ड बॉडी, जिसमें कि हेड और ट्रंक रहता है। हेड में जो है इसकी बॉडी जो है वो ऑलिव ब्राउन कलर की होती है, ऑलिव ब्राउन, और साथ ही स्लाइमी बॉडी होती है। इसकी जो स्किन है वो रेस्पिरेटरी स्किन होती है, इसीलिए म्यूकस ग्लैंड्स जो है इसकी बॉडी पर होती है, इसकी स्किन पर जो है म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि इसकी स्किन को मॉइस्ट बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो है इसके मेन बॉडी के फीचर हैं। हेड यदि हम देखें तो हेड में हमें वन पेयर ऑफ आईज जो कि बल्जिंग आईज होती हैं। ठीक है, काफी बड़ी लार्ज साइज की आईज होती हैं, लार्ज बल्जिंग आईज। और ठीक है, आप देख सकते हैं बल्जिंग आईज है, जिसमें कि 3 आईलिड्स होती हैं। 3 आईलिड्स में से जो अपर आईलिड्स होती हैं वो काफी प्रोमिनेंट होती हैं और फंक्शनल होती हैं। ठीक है, जबकि जो लोअर आईलिड्स होती हैं वो, ठीक है, वो वेस्टिजियल होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो मूवमेंट है उसमें नहीं होते। ठीक है, दूसरा एक थर्ड आईलिड्स जो है वो रहती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जिसे कहा गया है। ठीक है, वो जो है इसके आईज को कवर करके रखती है, और जिस प्रकार हमारी आईलिड्स जो है वो ब्लिंक करती है उसी प्रकार उसकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो बार बार जो है उसको कवर करती है और ओपन करती है। तो इस प्रकार थर्ड आईलिड कहा गया है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को, जो कि इसके आईज पर रहती है। ठीक है, उसके बाद नेरिस होता है, 2 नेजल एपर्चर्स होते हैं, और बॉडी जो है इसकी बॉडी पर एक उभार होता है जिसे कि हम्प कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक उभार दिखता है उसकी बॉडी पर जिसे कि हम्प कहा जाता है, और बॉडी जो है उसकी बॉडी पर एक रिंकल्स टाइप जो है रिंकल्स दिखते हैं जिन्हें कि डर्मल प्लिका कहा जाता है। ठीक है, साथ ही जो है अनइवन पैचेस जो है बॉडी पर इसके मिलते हैं डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, उसके बाद यदि इसके 4 लिम्स देखें तो 4 लिम्स में जो है 4 डिजिट्स होती हैं, वेब लेज होती हैं, और शॉर्ट होते हैं 4 लिम्स। जबकि यदि हिंड लिम्स देखे जाएं तो काफी लार्ज होते हैं साइज में एज कंपेयर टू 4 लिम्ब, वेव्ड होते हैं, बट वेव्स जो होते हैं प्रोमिनेंट नहीं होते। ठीक है, 4 लिम्ब जो होते हैं, जो 4 लिम्ब होते हैं उसमें क्लॉज नहीं होते, दोनों ही एक्चुअली 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब में क्लॉज नहीं होते, लेकिन जो 4 लिम्ब्स होते हैं उसमें जो डिजिट्स के एंड होते हैं, नॉट एंड, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है डिजिट्स का, वहां पर जो है प्रॉक्सिमल पार्ट पे स्वेलिंग्स होती हैं। ठीक है, पैड लाइक स्वेलिंग होती हैं, और इस स्वेलिंग को जो है न्यूपिटल पैड कहा जाता है, और ये सिर्फ मेल्स में होती हैं। ठीक है, तो जो मेल्स होते हैं उनके 4 लिम्ब के जो डिजिट्स के प्रॉक्सिमल एंड्स होते हैं वहां पर जो है स्वेलिंग्स होती है जिसे कि न्यूपिटल पैड कहा जाता है। ठीक है, 4 लिम्ब्स जो है वेब्ड होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट वेव्स जो है इनमें नहीं मिलते। ठीक है, और लार्ज इन साइज होते हैं, और जंपिंग में इन्हें हेल्प करते हैं, हॉपिंग में इन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसमें नो क्लॉज इनमें नहीं होते। ठीक है, नाखून या नेल्स या क्लॉज जो है इसमें नहीं होते। ठीक है, एंड जो होता है ट्रंक का, हिंड एंड ऑफ ट्रंक हैज क्लोकल एपर्चर जो है वहां पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लोकल एपर्चर रहता है, और ठीक, तो इस प्रकार जो इंडियन फ्रॉग है वो जो है उसका इस प्रकार
डायग्राम रहता है। ठीक, तो एन्यूरा जिसमें कि हमने देखा 2 पेयर डिसिमिलर साइज के लिम्ब जो कि इन्हें हॉपिंग में हेल्प करते हैं, ब्रॉड शॉर्ट बॉडी विदाउट टेल, ठीक है, और राना टिग्रीना जो कि एक इंडियन फ्रॉग है उसका एग्जाम्पल हमने देखा, नियर वाटर या पानी के अंदर ही रहता है, कार्निवोरस है, डायर्नल है, ओविपेरस है, टेडपोल लार्वा जो है ये बनाता है, क्रोकिंग करता है रेनी सीजन में, इट्स अ कॉल फॉर मैटिंग, एंड स्विमिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, हॉपिंग कर सकता है, और जैसे कि फ्लाइंग फ्रॉग है वो फॉर सम टाइम ग्लाइड कर सकता है वाटर में, ठीक है, और जो हाइला है वो ट्री पर जो है चढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन राना टिग्रीना जो है वो हॉप कर सकता है सिर्फ, ठीक है। एस्टिवेटिज्म शो करता है, हाइबरनेशन शो करता है, प्रोटेक्टिव जो ठीक है, प्रोटेक्टिव कलरेशन शो करता है कि अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकता है। एक्सटर्नल फीचर्स में 10 to 15 सेंटीमीटर शॉर्ट कंप्रेस बॉडी, हैज हेड एंड ट्रंक, ऑलिव ब्राउन कलर का जो बॉडी रहती है, स्लाइमी स्किन रहती है, रेस्पिरेशन के लिए अडेप्टेड रहती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती है स्किन में, हेड में 1 पेयर ऑफ लार्ज बल्जिंग आईज रहती हैं जिसमें 3 आईलिड्स होती हैं, अपर लोअर एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बॉडी में एक हम्प होता है, उभार होता है, और उसके बाद हमने देखा रिंकल्स होते हैं जिसे डर्मल प्लिका कहते हैं, और 4 लिम्ब में 4 डिजिट्स होती हैं और हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होती हैं। हिंड लिम्ब जो है स्लाइटली वेव्ड होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि 4 लिम्ब्स में न्यूपिटल पैड्स होते हैं जो कि एक स्वेलिंग होती है उसकी डिजिट्स के प्रॉक्सिमल एंड पर, ठीक है। अब हम देखेंगे बूफो या टोड। टोड के क्या फीचर्स हैं? ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बूफो या बूफो मिलानो स्टिक्टस या इंडियन टोड। तो इंडियन टोड जो है बहुत ही रिजेंबल करता है इंडियन फ्रॉग से, राना टिग्रीना से, लेकिन कुछ जो स्मॉल डिफरेंसेस है वो इन दोनों में हैं, ठीक है। तो इट रिजेंबल्स इंडियन फ्रॉग एक्सेप्ट सम डिफरेंसेस, ठीक है। ओके, तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्या है, इसके पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ऐश ग्रे कलर का होता है जो टोड है हमारा, ठीक है। तो ऐश ग्रे कलर का जो है ये रहता है, इसकी बॉडी जो है वो
ड्राई होती है, रफ होती है, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो क्या है, इसकी जो बॉडी है ड्राई, रफ, स्किन में जो है बहुत सारी पॉइजनस ग्लैंड रहती हैं और कुछ म्यूकस ग्लैंड रहती हैं, ठीक है, सम म्यूकस ग्लैंड। जबकि जो हमारा इंडियन फ्रॉग है उसमें ज्यादा म्यूकस ग्लैंड है और इसकी जो स्किन है वो नॉन रेस्पिरेटरी होती है, ठीक है। जबकि जो इंडियन फ्रॉग है उसकी स्किन रेस्पिरेटरी होती है। इसका जो हेड होता है वो सेमी सर्कुलर होता है, जबकि आप देख सकते हैं कि जो इंडियन फ्रॉग है उसका जो हेड है वो ट्रायंगुलर है, जबकि इसका सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर हेड होता है। हेड में जो है इसकी बॉडी में एक उभार होता है बैक साइड ऑफ आईज और वहां पर पैरोटिड ग्लैंड जो है वो रहती है, ठीक है, ओके, ठीक है। बॉडी जो है इसकी ऐश ग्रे कलर की होती है, ठीक है। जबकि हमने देखा कि जो इंडियन फ्रॉग है उसकी बॉडी ऑलिव ब्राउन कलर की होती है, लेकिन टोड की बॉडी ऐश ग्रे कलर की होती है, ठीक है। ये नॉक्टर्नल होता है हैबिट में, और जो इंडियन फ्रॉग है वो डायर्नल होता है हैबिट्स में, ठीक है। जो फ्रॉग होता है उसकी एक हैबिट है कि वो मास में एग्स ले करता है, जबकि जो टोड है वो लाइन में, एक लाइन में जो है, ठीक है, वो एग ले करता है। तो ये जो है इस प्रकार से लाइन में एग ले करेगा, जबकि जो फ्रॉग है वो इस प्रकार से मास में जो है एग ले करेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंस, वो डायर्नल है, ये नॉक्टर्नल है, ठीक है। उसकी स्किन जो है मॉइस्ट है, स्लाइमी है, म्यूकस काफी रहती है, इसकी स्किन ग्लैंड्स में म्यूकस ग्लैंड रहती है, जबकि टोड की स्किन रफ ड्राई होती है और जो उसकी स्किन का कलर है ऑलिव ब्राउन है, बट इसकी और उस पे पैचेस होते हैं, डार्क पैचेस, ठीक है, और डर्मल प्लिका भी होती है, हम्प होती है। लेकिन जो टोड है उसकी स्किन रफ एंड ड्राई और नो पेचेस, ठीक है। साथ ही नॉक्टर्नल एंड डायर्नल एग्स का हो गया डिफरेंस, ठीक है। स्किन में इसकी काफी सारी पॉइजनस ग्लैंड होती है और जिसके सिक्रीशन को जो है बुफोनाइन कहा जाता है, ठीक है, जिसकी की हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, और ये जो सिक्रीशन होता है इसकी ग्लैंड्स का बुफोनाइन कहते हैं और डिफेंस में ये सिक्रीट करता है बुफोनाइन को, ठीक है, ठीक, ओके। हेड हो गया, सेमी सर्कुलर होता है। एक दूसरा जो मैंने आपको एक करेक्शन बताना है कि मैंने कहा था कि जो वेब्ड हैं वो स्लाइट वेब्ड होते हैं फ्रॉग के, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रॉग के जो वेब्ड होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि इसके जो वेब्स होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो रूडिमेंट्री वेब्स, तो दैट इज अ डिफरेंट एंड करेक्शन ऑल्सो, ठीक है। जो हिंड लिम्ब में जो होते हैं वेव्स वो रूडिमेंट्री होते हैं टोड में, और फ्रॉग में वो प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो एन डिफरेंस, ओके, फाइन। पैरोटिड ग्लैंड, इसमें जो है टोड में पैरोटिड ग्लैंड रहती है बिहाइंड द आईज, ठीक है। टिम्पैनन दोनों में ही हमें दिख रहा है, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ, ओके। और एक और जो डिफरेंस है वो ये कि जो फ्रॉग होता है वो या तो पानी में रहता है या पानी के पास रहता है, नियर वाटर, लेकिन जो टोड रहता है वो, जो टोड रहता है ये कहाँ रहता है, इट lives behind the leaves और डार्क प्लेसेस में जो है, डार्क शेडी प्लेसेस में ये रहता है, ठीक है।
तो ये हिडन रहता है, डार्क शेडी प्लेसेस इसे पसंद होते हैं, अंधेरा इसे पसंद होता है और इसीलिए ये नॉक्टर्नल भी होता है टोड। ठीक है, तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस, ठीक है, जिसे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं, जो कि हमने देखे फ्रॉग में और टोड में। अदरवाइज यदि हम देखेंगे तो हमें फ्रॉग और टोड सेम दिखेंगे, बट यदि उसके जो है बारीकी से यदि ध्यान दिया जाए तो उनके इतने जो डिफरेंसेस हैं उनमें रहते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के हमने पढ़े तीनों क्लासेस, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा, और एन्यूरा में हमने इंडियन फ्रॉग और इंडियन टोड पढ़ा। ठीक है, अदर्स एन्यूरा जो है, अदर एन्यूरा जैसे कि रेकोफोरस, जो कि मैंने आपको बताया था फ्लाइंग फ्रॉग होता है, जिसका कि मैंने कहा था कि उसके जो हिंड लिम्ब होते हैं वो काफी लार्ज साइज में होते हैं और काफी बड़े होते हैं, और उनकी मदद से जो है वो क्या कर पाता है, वो ग्लाइड कर पाता है एयर में। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था हाइला, जो कि ट्री फ्रॉग कहलाता है, जिसके कि जो हिंड लिम्ब होते हैं वो काफी लंबे और पतले होते हैं, उसकी वजह से वो बहुत आसानी से पेड़ों पे चढ़ पाता है। ठीक है, एलाइटस देखा था हमने, जो कि मिडवाइफ टोड कहलाता है, जो कि क्या करता है, थाइस में जो ग्लैंड्स होती है वहां पे क्या करता है, थाइस में नॉट ग्लैंड्स, थाइस जो है वहां पर एग्स को कैरी करता है। उसके अलावा हमने सूरीनाम टोड देखा था, जो कि सूरीनाम फीमेल्स जो है वो क्या करती है, पाइपा भी कहा जाता है इसको, सूरीनाम टोड और पाइपा, जो कि अपने जो एग्स हैं उसमें बैक पे जो मौजूद पाउचेस होते हैं उसमें एग्स को कैरी करती है टिल दे बिकम द लार्वा। ठीक है, तो ये जो है अदर एन्यूरास जो हैं जिनके की डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो ये हमने देखे अदर एन्यूरास, हाइला, फ्लाइंग फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, ठीक है, मिडवाइफ टोड और पाइपा। ठीक है, तो ये इनके इम्पोर्टेंट जो है इनकी हैबिट्स हैं और जिनके कारण कि इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार क्लास एम्फीबिया जो है, कॉर्डेट्स की जो सब क्लास हमने देखी ग्नैथोस्टोमेटा की, उसमें हमने देखे एम्फीबियंस और एम्फीबियंस की डिफरेंट सब क्लासेस और उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स, और इस तरीके से एम्फीबियंस जो है उनके सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो हम और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट सब क्लास, दैट इज रेप्टिलिया।